जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास में। तो चलिए देर न करते हैं, हम इसका शुरुआत करते हैं। और जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि अभी स्पोर्ट्स का क्लास चल रहा है, मतलब कि खेल प्रतियोगिता का। तो ये पार्ट नंबर 4 है और 3 या 4 है, हाँ 4 है ये। तो आपका आज का जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल आपको कन्फर्म आते ही आते हैं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और जब यहाँ से सवाल आते हैं तो कम लोगों से सही होते हैं। जब मेरा वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं कि हम अपना बड़ाई कर रहे हैं जिससे कि आप हमारा वीडियो प्रभावित होकर देखिए। लोगों से कम इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ से आगामी खेल पूछे जाते हैं। तो होता क्या है कि कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। तो यहाँ हम इस वीडियो में आपको ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे जिससे आपको याद अच्छे से रहेगा। तो देखिए वीडियो को और समझिए। तो आज अगर हम बात करते हैं तो क्या है, देखिए ये आगामी खेल का आयोजन है। आगामी खेल मतलब आने वाला खेल कहाँ कहाँ होगा इसको लेकर। और ये एक वीडियो है, इसमें हम इतना का कवर किए हैं। एक वीडियो और आएगा जिसमें छोटा छोटा खेल कवर होगा, तो इसको पहले हम कवर करेंगे। उसके बाद इससे पहले पिछले के वीडियो में मैंने किया था, उसको थोड़ा देख लेते हैं। आईपीएल आपका बच गया था तो उसको देख लेते हैं। ये आईपीएल 2024 की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन इसका भारत में हुआ। अगर हम टाइटल प्रायोजक की बात करते हैं, कंपनी कौन था तो टाटा था। अगर हम बात करते हैं पहला मैच किसके किसके बीच खेला गया तो सीएसके और आरसीबी के बीच खेला गया है मैच, पहला मैच। विजेता की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आईपीएल विजेता कौन है आपका? कोलकाता नाइट राइडर्स। ये हैदराबाद को हराया है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता मतलब जो शाहरुख खान जिसके ये है वो जीता है इस टीम को, मतलब मैच को। अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक छक्का किसने लगाया तो आप हिटमैन के नाम से जानते हैं किसे? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने मान के चलिए सबसे ज़्यादा छक्का लगाया, जैसा कि वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ही सबसे ज़्यादा 51 मतलब बहुत 51 तो विकेट सा दिए थे, उसमें भी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्का लगाए थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक रन का, तो सर्वाधिक रन किसने लिया? तो सर्वाधिक रन जो बनाया वो बनाया विराट कोहली। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? विराट कोहली। तो ऑरेंज कप किसे दिया गया? विराट कोहली को। अगर हम सर्वाधिक विकेट की बात करते हैं तो हर्षल पटेल सबसे ज़्यादा विकेट लिए, इन्हें पर्पल कप दिया गया। किसे? हर्षल पटेल को। अगर हम बात करते हैं प्लेयर ऑफ मैच का, तो प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क को चुना गया। समझे? प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? मिचेल स्टार्क को। अगर हम बात करते हैं मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच इस बार चुना गया। आईपीएल के चेयरमैन की बात करते हैं तो अरुण धूमल है। अरुण धूमल है, कौन है? अरुण धूमल। तो ये आईपीएल से इतना जानकारी आप याद रखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इतने में से फंसेंगे आपको बन जाएगा। समझे? तो इतना बातों को आप याद रखिएगा। आयोजन भारत में हुआ, टाइटल प्रायोजक कौन है? कितने नंबर का आईपीएल इस बार हुआ था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस बार जो आईपीएल हुआ था वो 7वां था, 8वां था कि 9वां था कि 10वां था, कितने नंबर का आईपीएल था, या 11वां था या 12वां था, जो भी था आपको आईपीएल बताना है कि आईपीएल सर इतने नंबर का था। और आईपीएल से आपको इतना जानकारी रखना है याद अच्छे से, और इसका कोई ट्रिक नहीं, इसको तो आपको डायरेक्ट याद करना होगा। मेन इसमें आते हैं, इसमें आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो आप जानते हैं खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा खेल होता है ओलंपिक। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है आपका वो पेरिस में हुआ। क्या हुआ? हुआ मतलब हो गया, हाल ही में आपने देखा हुआ। और इसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे नीरज भाई मतलब गोल्ड मेडल जीतते जीतते चूक गए। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 2024 में, और जो गोल्ड मेडल जीतने वाली थी मतलब जो फोगाट, वो भी देखिए उसके विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ तो आप जानते ही हैं। तो अगर हम बात करते हैं 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का, तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ और 2024 में यह खेल हुआ, आप जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रांस में हुआ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहली बात तो यही आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ, और उसके बाद इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम स्पेशल एक वीडियो इस पर बनाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर ने इसको बनाया। अभी देखिए होता क्या है, जो ट्रेंडिंग में यूट्यूबर चल रहे हैं वो कोई भी टॉपिक आता है फटाक देना बना देते हैं, उनका ऐसे ही चला जाता है। समझे? लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम जो आपको दे रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते रहें। जब हमारा बारी आएगा तो हमारा भी चलेगा, लेकिन हम भी चाहेंगे तो बीच बीच में ट्रेंडिंग टॉपिक ला के पढ़ा सकते हैं, लेकिन जानते हैं उसमें कचरा हमको लगता हो जाएगा। समझे? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि जो हम पर ट्रस्टेड है हम उनके लिए पहले काम करें, जो बाद में आते हैं उनके लिए हम बाद में सोचें, है कि नहीं? पहले आप लोग जो ट्रस्टेड है कि नहीं सर आप करंट अफेयर्स कंटिन्यू करते रहिए, तो आपके लिए हमें करना पड़ता है, क्योंकि आप 100, 50, 200 जितना भी देखते हैं उन्हीं के लिए। अगर हम आगे बात करते हैं, ये 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजेलिस अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजेलिस शहर है आपका अमेरिका का, वहाँ होगा। ये 2028 में होगा, मतलब 4 साल बाद।
अगर हम बात करते हैं 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का, तो ये कहाँ होगा, तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये 2032 में होगा, 4 साल बाद। तो 2024, 2028 और 2032। तो अगर हम बात करते हैं ये तीनों ओलंपिक का, तो आप याद कैसे रखिएगा, तो इसको आप याद रखना, फिर अम्मी आ, क्या याद रखिएगा, फिर, चाहे आप इसको याद रखिएगा, फिर अमेरिका आया, ऐसे याद रखिएगा, फिर अमेरिका आया। इसको अम्मी आ को छोड़िए, ये अटपटा लगता है। फिर अमेरिका आया, क्या याद रखिएगा, फिर अमेरिका आया। फिर से क्या हो जाएगा, फ्रांस। अमेरिका से क्या हो जाएगा, अमेरिका। आया से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो फिर से पहला कहाँ हुआ, पेरिस फ्रांस में 2024 का जो अभी हो गया है। अमेरिका, अमेरिका की बात करते थे, अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर तो आपको याद ही रहेगा। अमेरिका आया से क्या हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो फिर अमेरिका आया। इस ट्रिक को आपको ऐसे ध्यान में रखना है। फिर से ये क्या हो जाएगा, 2024, ये 2028, 2032। आशा करते हैं ये ट्रिक आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है 20वां एशियाई खेल, और अगला है आपका 21वां एशियाई खेल, उसके बाद 22वां एशियाई खेल। तो अगर हम बात कर लें इन तीनों का, तो देखिए अगर हम बात करते हैं इन तीनों का कि ये खेल कहाँ कहाँ आपका होगा और हुआ, तो जो देखिए अगर हम बात करते हैं 20वां एशियाई खेल का, तो ये 2026 का ये नागोया जापान में होगा। कहाँ, नागोया जापान में। उसके बाद 21वां अगर हम बात करते हैं 21वां एशियाई खेल का, तो ये कहाँ होगा, दोहा कतर में 2030 में। अगर हम बात करते हैं 22वां एशियाई खेल का, तो ये कहाँ होगा आपका, सऊदी, रियाद, सऊदी अरब में। और इससे पहले जो आपका 2022 में हुआ है, ये इंडोनेशिया में शायद हुआ है, समझे, लेकिन ये हम पूरा श्योर नहीं है, आप थोड़ा बता दीजिएगा। 20वां एशियाई खेल जो है आपका नागोया जापान 2026। उसके बाद देखिए 21वां एशियाई खेल जो होगा आपका वो दोहा कतर में होगा। उसके बाद 22वां एशियाई खेल रियाद सऊदी अरब में होगा। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो इसको आप याद रखिएगा ऐसे कि इसको एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, जाओ कुत्ता सऊदी। क्या याद रखिएगा, जाओ कुत्ता सऊदी। क्या याद रखिएगा आप, जाओ कुत्ता सऊदी। तो जाओ से क्या हो जाएगा आपका, जाओ से हो जाएगा जापान जो 2026 में खेला जाएगा। कुत्ता से क्या हो जाएगा आपका, कतर हो जाएगा, समझे। और सऊदी से क्या हो जाएगा आपका, सऊदी अरब। तो जाओ कुत्ता सऊदी। तो पहला क्या है, जापान। एक बात समझो, जब भी आपका नागोया शहर देगा, तो ऐसा नहीं कि आपको मतलब आपको अपने आप ध्यान में आ जाए कि हमने नागोया पर आए, हिरोशिमा या और कोई जगह देगा तो आप कंफर्म है कि नहीं लगाइएगा, समझे। अब कतर दोहा की अगर हम बात करते हैं, तो जब एक बार दोहा पढ़ लीजिएगा आपको, तो कतर याद रहेगा ही रहेगा। उसके बाद रियाद सऊदी अरब, तो आपको नाम याद रहेंगे। तो जाओ कुत्ता सऊदी याद रखिएगा, जाओ कुत्ता सऊदी। और इसको याद रखिएगा 2026, इसको 2030 और इसको 2034। इस तरीक़ा से आप याद रखिएगा, जाओ कुत्ता सऊदी। जैसे फिर अमेरिका आया, उसी तरह से जाओ कुत्ता सऊदी। जाओ से जापान, कुत्ता से कतर, सऊदी से सऊदी अरब। तो 2026, 30 और 2034 इस तरह से आप याद रखिएगा। जाओ जो है वो 2026 में है, कुत्ता जो है वो 2030 में है, और सऊदी जो है वो 2034 में है। इस तरीक़ा से आपको याद कंफर्म रहेगा। तो ये तीनों का तीनों इधर हो गया, ये तीनों इधर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे हम बात करते हैं 21वां राष्ट्रमंडल खेल, उसके बाद 22वां राष्ट्रमंडल खेल, उसके बाद 23वां राष्ट्रमंडल खेल। तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करते हैं, तो ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और ये 2018 में हुआ। कहाँ, कब हुआ, 2018 में। तो ये हो गया, आपको पता है। 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल है ये बर्मिंघम इंग्लैंड में, और 2022 में, तो ये भी आपका हो ही गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2026 में होगा। तो इसको आप कैसे याद रखोगे। अब देखिए ऐसे ऊपर वाला तो आपको पूछिए नहीं, 2018 में जो हो गया, 2022 वाला और 2026 वाला आपको पूछने का ज़्यादातर चांस है, 2022 और 2026। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, तो इसका भी ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है, हम आपको पिछले के वीडियो में बताए थे। इसका कुछ ट्रिक नहीं है, इसका ट्रिक सिंपल है, नाम में से आ ई आ। क्या रखेगा, आ ई आ से क्या हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ई से क्या हो जाएगा इंग्लैंड, आ से फिर क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ले ससुरा, कभी आपको ये नहीं सोचना है कि अमेरिका, ऐसे भी अमेरिका अ से लिखा था, यहाँ तो आ है,
आ से तो ऑस्ट्रेलिया ही होगा, तो आ ई आ याद रखिएगा, एग्जाम में अपने आप याद आ जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल आ ई आ, राष्ट्रमंडल खेल आ ई आ, 2018, 2022, 2026। समझ में आ गया आपको? गोल्ड कोस्ट, बर्किंघम और विक्टोरिया। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप देखो कि इतना बड़ा बड़ा चीज है, इसमें कंफ्यूजन किसी भी लड़का को होगा कि नहीं होगा? आप दिल पे हाथ रख के बताओ आप। तो इतना मेहनत से हम सोचते हैं इसके बारे में, उसके बाद आपको ऐसा ट्रिक देते हैं कि आपको एग्जाम में भी याद रहे। देखिए ट्रिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-4 दिन के लिए बहुत इंटरेस्टेड लगा, याद हो गया, एग्जाम में गए भूल गए, जा सोचा गलती हो गया, तो उस ट्रिक का क्या फायदा? ट्रिक ऐसा होना चाहिए जो आपकी बोलचाल के भाषा में आए, वैसा चीज आपको बहुत ज्यादा याद रहता है। जैसे मैं जाओ कुत्ता सऊदी, है कि नहीं, तो याद रहेगा। इसलिए में जैसे मैं ऐसे हम इसको ट्रिक कर देते, जे के एस याद रखा, फिर याद नहीं रहता आपको, एस के जे हो जाता, के एस जे हो जाता, ऐसे हो जाता। लेकिन जा कुत्ता सऊदी ये वाला याद हो जाएगा। फनी टाइप का जो नाम होगा और जो निगेटिव थोड़ा नाम रहता है वो बहुत जल्दी याद होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आ या समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं किसका? तो फीफा वर्ल्ड कप का। तो देखिए 22वां फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ ये दोहा कतर में हुआ और ये 2022 में हुआ, समझे। अगर हम बात करते हैं 23वां फीफा वर्ल्ड कप का, तो ये अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। ये 3 जगह होगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। उसके बाद 24वां जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन। और ये जो दोहा कतर में हुआ ये 2022 में हुआ। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 2026 में। मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन जो होगा वो मतलब 2030 में ये फीफा वर्ल्ड कप होगा जो 22, 23, 24 नंबर का है। इसमें ट्रिक हम नहीं देंगे, क्यों आप समझो, इसमें 3-3 देश का नाम है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप अमेरिका याद रखते हो, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा अपने आप आपको याद आ जाएगा। मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन आपको याद आ जाएगा। 2-3 बार इसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है ये फीफा वर्ल्ड कप ही होता है, फीफा। और आप जानते हैं कि फीफा जो है ये वर्ल्ड का सबसे मतलब चैंपियन गेम में से एक माना जाता है। मतलब जिस तरह से ओलंपिक हो गया एथलीटों के लिए, उसी तरह से फुटबॉलर के लिए नंबर 1 गेम है। आपको हाल ही में पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे नंबर 1 सेलिब्रिटी बने हैं, और हैं भी, क्योंकि उनका इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सभी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर था। और नई बात हम आपको ये बता दें कि हाल ही के दिनों में इंस्टाग्राम पे जानते हैं एक बात कि यूट्यूब ने खास के यूट्यूब ने खास के रोनाल्डो को यह हिदायत दिया था कि आप कभी भी यूट्यूब पर मत आइएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर आइएगा तो मेरा यूट्यूब क्रैश कर जाएगा, समझे। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रहा नहीं गया। हाल ही में 2-3 दिन पहले उन्होंने अपना एक चैनल बनाया, मतलब यू आर क्रिस्टियानो करके, और देखिएगा तो 24 घंटा के अंदर अंदर उन्होंने 20 मिलियन क्रॉस कर दिया। अभी 30 मिलियन क्रॉस हो गया आपका। तो इतना तेजी से बढ़ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। वीडियो भी 5-6 से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए ये क्या होता है जानते हैं, यही होता है मेहनत और जुनून। जब आप उतना मेहनत कर देते हैं तो उसके बाद पूछना नहीं पड़ता है लोगों से, और पैसा के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को कितना टाइम दिए हैं और अपने पे कितना काम किए हैं। तो जो लोग अपने पे काम करते हैं उन्हीं का यह रिजल्ट है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस चीज़ का सबसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज के दुनिया में है। एलोन मस्क हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, ये सब अभी के दौर में समझिए तो एक मिसाल है युवाओं के लिए, जो अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, बेशक आप अपने काम को शिद्दत से करते हैं तब। चलिए आगे हम समझते हैं नेक्स्ट, चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक की बात करते हैं तो ये दक्षिण कोरिया में हुआ था, ये 2024 में। तो इसको आप याद रखिएगा, चौथा शीतकालीन ओलंपिक है। ये क्या है आपका? शीतकालीन युवा ओलंपिक। इसमें थोड़ा अंतर है, समझिएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? युवा। यहाँ पे युवा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है? युवा ओलंपिक। तो ये दक्षिण कोरिया में हुआ था 2024 में। अगर हम बात करते हैं चौथा, ये ग्रीष्मकालीन है, मतलब गर्मी वाला युवा ओलंपिक। और ये भी क्या है? युवा। युवा ध्यान रखिएगा। उससे इस क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन में एक ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि फटाक देना मार देना है, ओलंपिक देखे मार दिया, नहीं नहीं, इन चीज़ों पर आपको गौर करना है। ये क्या है? युवा लगा हुआ है। तो चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक जो हुआ वो दक्षिण कोरिया 2024 में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2026 में होगा वो होगा डकार सेनेगल में। कहाँ होगा? डकार सेनेगल में। सेनेगल की राजधानी ही डकार है, डकार की राजधानी शायद सेनेगल है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल, तो ये 38वां राष्ट्रीय खेल जो होगा, सॉरी आपका ये हुआ कहाँ? उत्तराखंड में, और ये भारत में जानते हैं 2024 का। और इसके बाद भी राष्ट्रीय खेल के बारे में आपको बताएंगे, इससे पहले कहाँ हुआ, आगे कहाँ होगा। 3-4 स्टेट लगातार है। तो अभी मैंने इसको लिख दिया था क्योंकि ये लाइन बाय लाइन आ रहा था, इसी वजह से। इसके बारे में आगे के वीडियो में अच्छी तरीक़े से आपको हम बताएंगे।
तो ये युवा ओलंपिक की बात करते हैं तो देखिए इसका हम ट्रिक कुछ देते हैं जिससे कि आप भूलिए नहीं, हमको सोचने दीजिए। ये शीतकालीन युवा ओलंपिक है, समझे, दक्षिण कोरिया। उसका बाद ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक है डकार। तो देखिए एक बात समझिए, एक बात समझो, गर्मी में अगर कोई युवा लड़की हो या लड़का गर्मी में देखिएगा, गर्मी में जब निकलेगा तो बताइए गर्मी में आपका जो गाल उल है वो झड़क जाता है कि नहीं गर्मी से? तो बताइए गाल उल कैसा खराब देखने में लगता है? गर्मी में आप गोरा आदमी भी काला हो जाता है। अच्छा देखिएगा सलमान खान जॉनी लीवर बन जाता है गर्मी में। तो आप समझो कि अगर हम ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, गर्मी से क्या हो जाएगा, गाल गड़बड़ा जाएगा, तो उससे नहीं गल, समझे? तो याद रखिएगा युवा का गाल गल गया मतलब गाल खराब हो गया। किस में? गर्मी में ना, ठंडा में थोड़ी गाल खराब होगा। ठंडा बच गया शीतकालीन, तो ये दक्षिण कोरिया बच गया, से क्या हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ट्रिक को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको पढ़िएगा और हमको ये जरूर बताइएगा कि आपको यह हमारा प्रयास और क्लास कैसा लगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।